हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरताप सिंह। स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल करवी चित्रकूट एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जो हम क्लास 10th का 6वां चैप्टर पढ़ रहे थे, त्रिभुज। मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये क्लास 10th वाले ही पढ़ सकते हैं। मतलब पाइथागोरस प्रमेय जहाँ जहाँ भी यूज हो रही हो वो स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्लास 10th में ये प्रमेय है जो मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछी भी जाती है। ठीक है, तो ये तीसरी प्रमेय है दोस्तों। मैंने 2 इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और कल से प्रश्नावली चलेंगी, अभ्यास चलेगा पूरा उदाहरण सहित सब। ये तीसरी प्रमेय है इसकी। ठीक है, देख लेते हैं। इसका कथन ये है दोस्तों कि एक त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज हो, उसकी कर्ण भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। पहले उसने क्या बोल रखा है कि एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ये हो गया ABC समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे, दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC, कोण B बराबर 90 डिग्री। इसमें सिद्ध करना है दोस्तों। देखिए, ये कर्णभुजा होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्णभुजा होती है, और जिस पर लंब डाला जाता है जिस भुजा पे, वो होती है आधार। ये तो लंबी है। ठीक है, तो इसमें एक रचना करनी है। इसमें मतलब प्रूफ क्या करना है, पहले मैं लिख दूं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AC हमारा कर्ण है, मैंने बताया अभी। ठीक है, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी एक ठो। उसका रचना का नाम है, ये रचना इस तरह करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसका नाम मैं D दे दूँ, लंब है एक। ठीक है, इसका रचना का नाम होगा BD लंब AC। रचना हमारी यहाँ पे होगी BD लंब AC। ठीक है, इतना करने के बाद मैं एक शार्ट में आप एक बात बता दूं। एक बड़ा त्रिभुज है हमारा ABC। ठीक है, और हमें एक बार ADB को साथ में लेना है उसके, और एक बार BDC को साथ में लेना है बस। ठीक है, 2 बार 2 समीकरण बनाने हैं और उन्हीं को मिला करके सॉल्व हो जाएगी तुरंत, बिल्कुल आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADB में से। ठीक है, देखिएगा ABC, कोण ABC यानी कोण B 90 डिग्री है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और अगर हम इतने त्रिभुज की बात करें तो कोण D भी समकोण है। देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ABC बराबर कोण ADB। ठीक है, कोण ABC बराबर कोण ADB बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, एक पॉइंट और ढूंढना है आपको, 2 कोण चाहिए। आप पूरा त्रिभुज देख लीजिए एक बार। ये लंब ना देखिए आप, पहले पूरा त्रिभुज जो हमने, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में ABC। ठीक है, इसमें A है। ठीक है, A है, और आप इतना त्रिभुज देखिए कोण ADB, इसमें भी A है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में कोण A है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोण A बराबर कोण A। कंडीशन क्या होगी इसकी, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब दोस्तों दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है, अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। किस समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज और ADB। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा समरूपता की कसौटी, AA समरूपता
समरूपता से। ठीक है, अब इसकी संगत भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, अब मैं ऊपर का मिटाता हूँ। संगत भुजाएं, अब इसकी संगत भुजाएं निकालनी होंगी। ठीक है, संगत भुजाएं देख लेते हैं। इनकी संगत भुजाएं इसकी होगी ए बी अपान ए डी। ठीक है, ए बी अपान ए डी। दूसरी संगत भुजा होगी दोस्तों ये बी सी और ये डी बी। ठीक है, बी सी डी बी। तीसरी संगत भुजा होगी ये ए सी और ए बी। ठीक है, ए सी और ए बी। अब हमारा यहाँ तक का काम खत्म है दोस्तों। यहाँ से हमें समीकरण 1 मिल जाएगा। ठीक है, फिर आगे चल के हमें, तो ठीक है मैं इतना मिटा दूँ। ठीक है, अब मैं इतना देखता हूँ। अब देखिए इन तीनों संगत भुजाओं में हमें किसकी आवश्यकता है। ठीक है, देखिए मुझे लग रहा है कि हमें इन दोनों संगत भुजाओं की आवश्यकता है, ना कि इसकी। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं, इन दोनों को अलग लिख लें। ठीक है, तो लिख लें ए बी अपान ए डी और बराबर ए सी अपान ए बी। ठीक है, इनका गुणा करा दीजिए आप। ये हो जाएंगे ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। ये कैसे गुणा करा दिया नहीं पता, क्रॉस। तो ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर, ये हो जाएंगे ए डी इंटू ए सी। अब इनका गुणा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इनका हम इक्वेशन 1 दे दें। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार जो भी हो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी की बात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में। ठीक है, अब मैं देखूं, अभी मैंने सिर्फ इतने त्रिभुज की बात की थी तो समकोण आया था ए डी बी। अब मैं इतने त्रिभुज की बात करूंगा तो समकोण क्या आएगा, बी डी सी। और बड़े त्रिभुज का समकोण वही है ए बी सी। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूं, कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ऊपर वाला त्रिभुज था तो कॉमन क्या था ए, और ये वाला त्रिभुज है तो कॉमन होगा सी। देखिए ए बी सी बी डी सी, सी ही कॉमन हो रहा है, तो मैं क्या लिख दूं, कोण सी बराबर कोण सी, यहाँ पे कर दूं उभयनिष्ठ। ठीक है, ये भी समरूप त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। ठीक है, अब इनकी संगत भुजाएं समरूपता लिख दें, ए समरूपता से, ए समरूपता से। ठीक है, इतना हो गया। अब इनकी संगत भुजाएं लिख लें। इनकी संगत भुजाएं, इसकी संगत भुजाएं होंगी ए बी अपान बी डी। दूसरी संगत भुजा होगी दोस्तों बी सी अपान डी सी, बी सी अपान डी सी। तीसरी संगत भुजा होगी दोस्तों ए सी अपान बी सी, ए सी अपान बी सी। ठीक है, अब देखिए सेम मैंने करा है। अब देखिए संगत भुजा की आवश्यकता कहाँ है। देखिए ये बी सी सेम है, हमें बी सी का स्क्वायर ढूंढना है। ठीक है, तो ये सही है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए लिख गया हो तो मैं इतना ही मिटा दूँ। ठीक है, इतना करने के बाद ये हो जाएगा हमारा बी सी का स्क्वायर, और ये हो जाएंगे डी सी इंटू ए सी, समीकरण 2।
अब इन दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। तो जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये हो जाता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। अब इस देखिए AC कॉमन है, तो AC आप कॉमन ले लीजिए। क्या बचा? AD प्लस DC, और यहाँ बचा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा पुनः AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पे दोस्तों बचा AC, कोष्टक के अंदर बचा है AD इंटू DC, ठीक है। यहाँ पे सॉरी प्लस बचेगा, इंटू कैसे बचेगा यहाँ पे, ठीक है भाई। ये दोनों कॉमन हो गए, इनमें से एक AC चला गया, इसमें से एक AC चला गया, तो AD और प्लस DC इतना ही तो बचा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पे आप आ जाइए फिर से, ये हमारा A था। अब देखिए AD प्लस DC, हम पूरी भुजा क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए ये पूरी 2 हो और ये पूरी 3 हो, तो हम इसको 5 भी तो लिख सकते हैं। वही हम AD लिखे, वही हम DC लिखे, हम इसको पूरी ऐसे हैं, ठीक है। देखिए ये AD इतनी और ये पूरी DC, ये DC, तो हम क्या इसको AC भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसी की जगह पे क्या कर देंगे, AC इंटू AC, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर आप स्टार्टिंग पे देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, ये कर्ण की हो जाती AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। हमें AC का स्क्वायर मिल गया, इज इक्वल टू में हमारा ये लिखा ही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग, वही स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। देखिए मैं एक बार और बता देता हूँ मैंने किया क्या है। एक समकोण त्रिभुज लिया, उसमें से एक लंब डाला, जो BD लंब कहीं से भी आप डाल सकते हैं, मतलब कर्ण पे लंब होना चाहिए, ठीक है। कर्ण पे लंब होगा तभी सही होगा। फिर दूसरा क्या करना है, 2 त्रिभुज हो गए और दोनों छोटे त्रिभुजों को एक एक बार बड़े त्रिभुज के साथ समरूप सिद्ध कर देना है। समरूप सिद्ध करने के बाद उनकी संगत भुजाओं को निकालना है। संगत भुजाओं कौन सी लेना है, जो मैचिंग कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इतना तो दिमाग रखना ही पड़ेगा ना कि क्या कैसे होगा, थोड़ा सा, ठीक है। बस इतना करने के बाद संगत भुजाओं को आपस में मिला देना है, समीकरण 1 समीकरण 2 को मिला देना है, बस हो गया, ठीक है दोस्तों। थैंक्स।